सर्व प्रकारचे सोन्या चांदीचे दागिने खरेदी करा आता एकाच छताखाली। रिधान ज्वेलर्स 133 न्यू तिरेगाव, चांदनी चौक, फॉरेस्ट, सोलापुर। अप्सरा होटल में किसकी चर्चा है, जहां शहर के अलग अलग इलाकों से, ग्रामीण भाग के लोगों से आते हैं। क्या कुछ हाजी मोइनुद्दीन के मन में चल रहा है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस समय अप्सरा होटल में आपके किसकी चर्चा है आपको देखने मिल रही है? देखिए, आपके शिष्टमंडल ने, कुछ समाज के जिम्मेदारों ने माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की, खासदार पंडित शिंदे से मुलाकात की। उनकी तरफ से आपको क्या कहा गया, आपने उनके पास क्या मांग रखी और आपको जवाब क्या मिला? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आपको, आपके खाते में कांग्रेस पार्टी की टिकट जाएगी। जितने भी उम्मीदवार ये मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, खास करके आपकी पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार हैं, उसमें शौकत पठान है, तुम्हारा रियाज हुंडेकरी है, तौफीक हत्तूरी है, आरिफ महापुर है, फिर शकील मौलवी, ऐसे बहुत सारे 9 लोगों के शायद आपने नाम उस दिए हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो तौफीक हत्तूरी, शौकत पठान और रियाज हुंडेकरी, ये आरिफ महापुर, ये कहते हैं कि मैंने महापुर के पद को संभाला है, कई बार महापालिका का इलेक्शन लड़ा है, कई पद हमारे पास है। हाजी मोइनुद्दीन इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हाजी मोइनुद्दीन ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, मतलब ज़्यादा वो राजनीति में सक्रिय नहीं दिखते। आप पिछली दफ़ा 2019 में जो देखे, हमारे खासदार पंडिताई शिंदे, जबकि मुस्लिम समाज से एमआईएम का बड़ा तबका वहाँ चला गया। महेश भोटे का समाज, पद्मशाली समाज पूरा उधर होगा। और दिग्गज माजी आमदार दिलीप राव माने जी, उनके पीछे भी बड़ा ताकत थी। इसके बावजूद भी पंडिताई शिंदे चुन कर आए। हाजी मोइनुद्दीन को कांग्रेस पार्टी क्यों टिकट दे, क्या उनके पास विकास के मुद्दे हैं? शिंदे साहब से जब आप मुलाकात की, उन्होंने कहा गड़बड़ मत करो मियां, अभी बहुत टाइम है। उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर किस तरह से राजनीति गरमाई हुई है आप देख रहे हैं। लोक प्रधान न्यूज चैनल का मकसद बस यही है कि जनता के सामने विधानसभा का क्या विकास हुआ है, क्या, ये सारे मुद्दे रखना, और जो कुछ भी इच्छुक उम्मीदवार है वो जनता के मन के सवाल इच्छुक उम्मीदवारों के सामने रखकर उनको क्लियरिफिकेशन देना, उनके सामने रखना, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा मकसद है। कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री, माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो या खासदार पंडित शिंदे हो, उनके सामने कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनसे मुलाकात कर सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र से मुसलमानों को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, ये मांग की है। 9 लोगों के नाम उसमें लिखे गए हैं, जिसमें से एक हाजी मोइनुद्दीन शेख है, जो अप्सरा होटल के ओनर है। सोलापुर शहर में प्रसिद्ध ये होटल माना जाता है चाय का। जैसा कि चाय का और सोलापुर का जो रिश्ता है वो बहुत करीबी रिश्ता है। वो पूरे चाय जो है, अप्सरा होटल की चाय पूरे शहर में प्रसिद्ध है। बात करें एचवर्स हॉल का जो शादी खाना है, उसके भी वो ओनर है। इस समय अप्सरा होटल में किसकी चर्चा है, जहां शहर के अलग अलग इलाकों से, ग्रामीण भाग के लोगों से आते हैं। क्या कुछ हाजी मोइनुद्दीन के मन में चल रहा है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब, लोक प्रधान में आपका मैं स्वागत करता हूं। इस समय अप्सरा होटल में आपके किसकी चर्चा है आपको देखने मिल रही है? हमारे होटल में तो इंडिया आघाड़ी की चर्चा चल रही है। अच्छा, इंडिया आघाड़ी की इंडिया आघाड़ी, अच्छा, राहुल गांधी की चर्चा चल रही है। अच्छा, और पंडिताई की जो अच्छा, खासदार नए नए बने हुए हैं, नवनिर्वाचित खासदार हमारे नेता अच्छा, पंडिताई की चर्चा चल रही है। अच्छा। देखिए हाजी साहब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग हो रही है कि मुसलमानों को यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं टिकट हमारा मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा समाज ये मध्य में है। अच्छा, और सबको लोकशाही में, सबको संविधान ने अधिकार दिया है, सबको अपना हक, अपना टिकट मांगने का। अच्छा, और हम कांग्रेस पार्टी से, इंडिया आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस पार्टी से हम
मुस्लिम के लिए टिकट दो, क्योंकि हमारा समाज 50 साल से यहाँ से टिकट नहीं मिली इसलिए हम इच्छुक है इस अच्छा शहर मध्य में से। और पिछले 3 बार हमने परिणताई को अच्छा और चालू लोकसभा में भरघोस मत से हमने चुन कर लाया। हमारा बड़ा सिंहाचा वाटा बोलते ना, ऐसा सिंहाचा वाटा है। अच्छा। देखिए हाजी साहब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम जो उम्मीदवार है वो कई सालों से ये मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से मुसलमानों को टिकट देनी चाहिए। क्यों कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती? क्योंकि देखा जाता है कि आप माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो, खासदार परनीत शिंदे हो, आप उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट नहीं देती? कांग्रेस पार्टी का हर पार्टी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती जो सीट चुनकर आना चाहिए। छोटे कारपोरेशन की भी इलेक्शन होता है तो पार्टी कोई पार्टी रहने, नेशनल पार्टी रहने, स्टेट पार्टी रहने, वो ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती है जो सब से चुनकर आए। अच्छा तो यही कांग्रेस का ये है कि हम सब मिलके हम मुस्लिम को, और उम्मीद है कि हमारा टिकट मिलेगी हमारे मुस्लिम समाज को। अच्छा। नहीं, मेरा आपसे सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों नहीं देती? टिकट क्यों नहीं देती ऐसा तो नहीं है, टिकट मांगे नहीं, इसे जैसा मांग के छोड़ देते हैं, मांगे कहाँ आप। अच्छा और मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि मुस्लिम जो उम्मीदवार चुन कर आ सकता है, अच्छा जो भी समाज से चुन कर आ सकता है, उसके बारे में पार्टी कोई पार्टी रहने, कांग्रेस रहने या उद्धव ठाकरे पार्टी रहने या बीजेपी, कोई पार्टी रहने, जो योग्य उम्मीदवार जो चुन कर आता है वो देखकर सब नजरों से, सब एंगल से सोचकर वो टिकट देती है। अच्छा। देखिए, आपके शिष्टमंडल ने, कुछ समाज के जिम्मेदारों ने माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की, खासदार परनीत शिंदे से मुलाकात की। उनकी तरफ से आपको क्या कहा गया? आपने उनके पास क्या मांग रखी और आपको जवाब क्या मिला? हमने माननीय सुशील कुमार जी शिंदे साहब से मुस्लिम समाज को यहाँ से उम्मीदवारी दो कांग्रेस तरफ से आमदार के लिए करके, क्योंकि अब चालू में परिणताई हमारे खासदार बन चुकी है, सीट खाली है अच्छा और 50 साल से हमारी मांगनी है यहाँ से। अच्छा ये हमने मांग रखी शिंदे साहब के सामने, अच्छा और वो पॉजिटिव, और वो अभी तो शुरुआत है तो साहब भी तो कोई भी पार्टी आश्वासन तो नहीं देती, कोशिश तो कर रहे हैं, साहब भी कोशिश कर रहे हैं सब। अब यहाँ के साहब है, हाई कमांड है, बम्बई के नाना पटोले महाराष्ट्र अध्यक्ष और राहुल जी गांधी वगैरह सब मिलके और मल्लिकार्जुन खड़गे सब मिलके फैसला करने वाले हैं हर सीट का। और खासदार परनीत शिंदे ने क्या कहा? उनसे भी आपने मुलाकात की? हाँ, वो भी बोले हम कोशिश करेंगे करके बोले वो भी। अच्छा। नहीं, हड़म मास्टर भी उनको मिल रहे हैं कि उनको भी जो है टिकट मिलनी चाहिए। एक तरफ मुस्लिम समाज कमर कसाए बैठा है कि उनको टिकट मिलनी चाहिए, हड़म मास्टर भी बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि किसको टिकट मिलने वाला है? सबसे पहले तो महायुति में, इस दिल्ली में, बॉम्बे में जो मीटिंग हुई है, सबसे पहले तो शहर मध्य की सीट अच्छा महाविकास आघाड़ी को जब छूटेंगी, अच्छा और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस से हमें 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 ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है और कांग्रेस को मानने वाला वर्ग यहाँ है, क्योंकि कारपोरेशन में सबसे ज्यादा जो कारपोरेटर बनते हैं शहर मध्य से कांग्रेस से चुनकर आते हैं, तो हमारी ताकत ज्यादा है कांग्रेस की। हमें उम्मीद है कि हमारे को ये सीट छूटेंगी। अच्छा। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आपको, आपके खाते में कांग्रेस पार्टी की टिकट जाएगी। जितने भी उम्मीदवार ये मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, खास करके आपकी पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार हैं, उसमें शौकत पठान है, तुम्हारा रियाज हुंडेकरी है, तौफीक हत्तूरी है, आरिफ महापुर है, फिर शकील मौलवी, ऐसे बहुत सारे 9 लोगों के शायद आपने नाम उस दिए है। इसमें से अगर देखा जाए तो तौफीक हत्तूरी, शौकत पठान और रियाज हुंडेकरी, ये आरिफ महापुर, ये कहते हैं कि मैंने महापुर के पद को संभाला है, कई बार महापालिका का इलेक्शन लड़ा है, कई पद हमारे पास है। हाजी मोइनुद्दीन इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हाजी मोइनुद्दीन ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, मतलब ज्यादा वो राजनीति में सक्रिय नहीं दिखते। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसी की उम्मीदवार को, किसी मुस्लिम उम्मीदवार को या किसी उम्मीदवार को भी अगर टिकट देती है तो हम उनका काम बिल्कुल करने वाले, और 15 से 20 साल में अच्छा हम दिखावा का नहीं, लेकिन हम जमीन लेवल पर हम काम कर चुके हैं, अच्छा और सब जनता जानती है मुझे। अच्छा और किसी के मिले टिकट, जिससे आप नाम गिनाए, किसके भी मिले टिकट, अच्छा हम उनके लिए काम करेंगे। अच्छा। अगर मान लो मुसलमान को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो आपकी रणनीति क्या रहने वाली है?
मुझे तो ना उम्मीद नहीं है, मुझे 100% गारंटी कि मुस्लिम समाज की सीट छूटेगी। अच्छा, शूटिंग आप कह रहे हैं कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नहीं जीती तो फिर आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? नहीं, मैं तो अभी क्लियर नहीं, लेकिन मिलेंगी मुझे, हमें हमें मुस्लिम समाज को, हमारे समाज को मिलेंगी टिकट, ये उम्मीद करता हूँ। पूरा आपको कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि टिकट मिलेगी मुस्लिम समाज को? 100%। मान लो अगर मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट देती है, तो क्या हाजी मोइनुद्दीन शेख को लगता है कि मुस्लिम वोटरों का बंटवारा यहाँ पर होगा? क्योंकि जनता भी ये बता रही है कि मुस्लिम वोटरों का यहाँ पर बंटवारा होगा, खास करके मुस्लिम वोटर, क्योंकि जमायम पार्टी का तो यहाँ पर दूसरे नंबर का स्थान है। और मान लो कांग्रेस पार्टी अगर किसी एक मुसलमान को टिकट देती है, तो मुस्लिम वोटर डिवाइडेशन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, बट जाएंगे थोड़े वोट। जो भी मुस्लिम उम्मीदवार रहेगा महाविकास आघाड़ी के अंदर उसको जाएंगे, और थोड़े वोट एमआईएम पार्टी को जाएंगे। इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होगा, इस तरह से जनता में चर्चा है और कैलकुलेशन लगाए जा रहे हैं। आप पिछली दफा 2019 में जो देखे, हमारे खासदार अच्छा, परिणीताई शिंदे, जबकि मुस्लिम समाज से एमआईएम का बड़ा तबका वहाँ चला गया, अच्छा, महेश गोटे का समाज, पद्मशाली समाज पूरा उधर होगा। अच्छा, अब दिग्गज माजी आमदार दिलीप राव माने जी, अच्छा। उनके पीछे भी बड़ा ताकत थी, इसके बावजूद भी परिणीताई शिंदे चुन कर आए। अच्छा, तो ये वोट बंटवार होने के बाद ये कैसा है, क्योंकि ये जो मध्य है कांग्रेस माइंडेड, कांग्रेस की विचारधारा रखने वाला अच्छा, यहाँ ज्यादा तबका है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समाज को देने से सब समाज के लोग इस उम्मीदवार को देंगे और ये सीट 100% से कांग्रेस की आएगी मध्य से, ऐसी उम्मीद है। जैसा कि 9 लोगों में आपका भी नाम उसमें शामिल है, आपने सुशील कुमार शिंदे और प्रणीति शिंदे से मुलाकात कर आपने अपने नाम जाहिर किए। हाजी मोइनुद्दीन को कांग्रेस पार्टी क्यों टिकट दे? क्या उनके पास विकास के मुद्दे हैं? मैंने जमीयत उलेमा का जनरल सेक्रेटरी जिले का, और 10 साल से वक्फ बोर्ड का, रिजर्वेशन का, मुस्लिम आरक्षण का, ये बहुत से आंदोलन मैंने किया है, ये जनता जानती है सब। अच्छा, और 5% रिजर्वेशन के लिए भी हमने आंदोलन किया। ऐसे बहुत से काम हैं अच्छा, हमने किए हैं, ये इससे उम्मीद करते हैं हम कि समाज, और जब आप मुझे ताकत देंगे तब तो मैं जाकर ये करूँगा ना। अच्छा, तो पार्टी अगर पीछे रही और हाँ। बड़े नेता हमारे साथ रहे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सब अच्छा। आसान हो जाता है। अच्छा, क्या विधानसभा के अंदर आपको ऐसा भरोसा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देगी, मुसलमान में हाजी मोइनुद्दीन का नाम सामने रहेगा? वो तो मैं नहीं बोल सकता भाई, सब नेता, सब जितने कैंडिडेट मांगे सब कैपेबल है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उनका काम करेंगे। देखिए, जमीयत उलमा हिंद के आप जो है जनरल सेक्रेटरी हैं सोलापुर के, खास करके लोकसभा के अंदर एक अहम भूमिका जमीयत उलमा हिंद ने निभाई, और पूरे देश के चुनाव में जमीयत उलमा हिंद का एक बड़ा किरदार, एक भूमिका रहती है। जमीयत उलमा हिंद की आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में क्या भूमिका है? जमीयत उलेमा का मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जमीयत उलेमा, अच्छा, और उसका स्टैंड मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। अच्छा, अच्छा, हाँ, जितने समाज के जिम्मेदार है उनके बारे में बताऊँ, उन्होंने जो ये करेंगे, सब मिल बैठकर जो फैसला करेंगे उस पर वो जमीयत उलेमा का नहीं बोलता, उस पर वो जिम्मेदार जो शहर के जिम्मेदार है वो फैसला करेंगे। वो जमीयत पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वो, अच्छा, कि वो कोई सियासत के बारे में कुछ उन्होंने ये देंगे अच्छा, ये सबसे अलग है। वो सामाजिक काम करती है वो, अच्छा, और आज़ादी के लिए भी काम कर चुकी है वो, और पाकिस्तान के विरोध करने में मौलाना आज़ाद जमीयत उलेमा का अहम रोल है। अच्छा, आज जो भी रिजर्वेशन के मसले रहते, आज जो भी गवर्नमेंट बनती है दिल्ली में, बम्बे में, जो आँख से आँख मिलाकर जो बात करने की ताकत रखती है जमीयत उलेमा है। अच्छा। फिर इस विधानसभा चुनाव में एक पद पर आया, इसलिए जनता जानना चाहती है कि जमीयत उलमा का कुछ रोल रहेगा क्या विधानसभा में? मैं जमीयत उलेमा पॉलिटिकल में कोई इन्वॉल्व नहीं होती है। आज तक तो मैं जब से 10 साल से काम कर रहा हूँ, जमीयत उलेमा का कोई इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, जमीयत उलेमा का ये है, समाज के लिए काम करती है वो, अच्छा, और देश के लिए काम करती है। अच्छा।
अगर मान लो कि कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देगी तो क्या सब आप एक समाज की मीटिंग बुलाकर, ऐसी भी चर्चाएं जो है शहर में चल रही है कि आप एमआईएम को सपोर्ट करने वाले? आप नाउम्मीद क्यों होते हैं बोलता मैं। आप नाउम्मीद मत होइए। आप पहले तो टिकट की मांगनी करो, पहले 100% कोशिश तो करो, उसके बाद पहले नेगेटिव क्यों सोचते हैं आप। अच्छा, ये तो कोशिश 40 सालों से 50 सालों से चल रही है, कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये जितने जिम्मेदार हैं शहर के, उन्हें कोशिश नहीं करते हो। अच्छा जितना करना चाहिए वैसा नहीं करते, लास्ट तक कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मांग के खामोश हो जाते हैं थोड़ा। वही बात। शिंदे साहब से जब आप मुलाकात की, उन्होंने कहा गड़बड़ मत करो मियां, अभी बहुत टाइम है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे साहब। कोशिश करो करके बोले भाई, साथ में करके ऐसा कोई भी वाइज स्टेटमेंट में तो सुना गया ना कि गड़बड़ मत करो मियां, शिंदे साहब ऐसा बोल रहे हैं यहाँ कार्यकर्ताओं को, सब अभी बहुत टाइम है ऐसा। नहीं, मैं तो नहीं सुना। मैं था इसमें तो ऐसी तो कुछ बात नहीं है। अच्छी पॉजिटिव बात होगी वो। अच्छा, मतलब टिकट के देने में पॉजिटिव बात हो गई। टिकट की नहीं बोल रहा मैं, जो चर्चा आप बोल रहे हैं, आप काम को जो बोल रहे हैं ना, आप बता रहे हैं ना, वैसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, वहाँ पे वीडियो भी लगा ना कि जो है देख बोल रहे हैं कि शिंदे साहब के गड़बड़ मत करो मियां, अभी बहुत टाइम है। वाइज में पूरा कैच किया गया उसको, पूरी जनता ने सुना, और आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं बोल। शिंदे साहब की शख्सियत ऐसी है कि सामान्य कार्यकर्ता के साथ भी अच्छी बात करते हो। अच्छा, तो कोई बात को आप पॉलिटिकल उसको ये देकर इतनी बड़ी शख्सियत की ये कर तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मजाक वगैरह में भी बोले होंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या आह्वान करना चाहेंगे शहर मध्य की जनता को, जो मतदार संघ है उसको आपकी तरफ से क्या मैसेज रहने वाला है? शहर मत ये सेक्युलर पार्टी रही है या सेक्युलर पार्टी चुनकर रही है, या अमन और एकात्मता हमेशा कायम रहे। ये 4 हुतात्माओं की नगरी है, अच्छा, तो यहाँ अमन रहो, यही आह्वान मैं करता हूँ। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाजी मैनुद्दीन शेख, जो जमीयत उलमा के पद को भी संभालते हैं। माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो, खासदार परिणीति शिंदे हो, उनसे इनके करीबी रिश्ते रहे हैं, और हमने जाना कि उनके मन में क्या चल रहा है। खुली चर्चा हमने उनके साथ की, क्योंकि माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और परिणीति शिंदे को जो इच्छुक के नाम पेश किए गए थे विधानसभा क्षेत्र में, 9 लोगों के नाम थे। 9 लोगों में हाजी मैनुद्दीन शेख का नाम भी था। इसलिए जो है लोक प्रधान न्यूज चैनल उनकी भी प्रतिक्रिया लेने, उनकी मुद्दे जनता के सामने रखने आया था। लोक प्रधान का मकसद बस यही है कि जनता, जो शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उनके सामने सारे मुद्दे रखकर जनता को जागरूक करना, और जो जनता के मन में क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन, वो सवाल उम्मीदवारों से कर जो है इस पूरे मामले को खुलासा करना, ये हमारा मकसद है। हम यही रुकते हैं। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ। आपल्या आवडीचे सोन्या चांदीचे दागिने खरेदी करा फक्त रिधान ज्वेलर्स मध्ये। 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 20 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचे हॉलमार्क केलेले सोन्या चांदीचे दागिने फक्त आणि फक्त रिधान ज्वेलर्स मध्ये। ग्राहकांसाठी 10 ग्रॅम सोने खरेदीवर 100% रिसेलची गॅरंटी। आता सोने खरेदी करा हप्त्याने। रिधान गोल्ड योजना, 11 हप्ते तुमचे, 12वा हप्ता आमचा। मजुरीवर 50% सूट। एकदा अवश्य भेट द्या। रिधान ज्वेलर्स, 133 न्यू तिरेगाव, चांदणी चौक, फॉरेस्ट, सोलापूर।